हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विटी और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पर बेस्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पर, जो आपके बीएड, सीटेट, यूपी टेट, नेट और अदर स्टेट लेवल एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है, इक्विटी रेफर्स टू। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, क्योंकि इक्विटी मीन्स क्या होता है, फेयरनेस। तो यहाँ सबको सेम चीज देना जरूरी नहीं होता, बल्कि हर इंडिविजुअल को उसकी नीड के अकॉर्डिंग सपोर्ट दिया जाता है। तो इक्विटी का मतलब क्या है, फेयरनेस। तो आपका सही आंसर क्या होगा, बी, फेयरनेस बेस्ड ऑन इंडिविजुअल नीड्स। सेकंड क्वेश्चन है, इक्विटी मेनली फोकसेस ऑन। देखो मैंने इक्विटी का मतलब क्या बोला, फेयरनेस। तो इक्विटी का मेन फोकस होता है फेयरनेस पे, ना कि सेमनेस पर। ये कंसेप्ट एग्जाम में इक्विलिटी से कंफ्यूज कराया जाता है, क्योंकि इक्विलिटी और इक्विटी ऐसे लगता है ना एक जैसी है, पर इक्विटी मतलब क्या होता है, फेयरनेस। इसीलिए जो इक्विटी है उसका मेनली फोकस किस पे होता है, फेयरनेस पे। तो आपका सही आंसर क्या होगा, बी। थर्ड क्वेश्चन है, सोशियल स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स। सोशियल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है सोसाइटी का लेयर्स में डिवाइड होना, अपर, मिडल और लोअर सत्र। यही क्या होता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो हम क्या कह रहे हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स हायरार्कियल अरेंजमेंट ऑफ सोसाइटी। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इज बोरोड फ्रॉम। देखो हमने क्या कहा, स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, लेयर्स में, जो सोसाइटी में लेयर से डिवाइड है वही क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन है। तो जैसे जियोलॉजी में रॉक्स लेयर में होती है, वैसी ही सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन क्या होती है, लेयर में डिवाइड होती है। तो कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन कहाँ से बोरोड हुआ है, जियोलॉजी से। तो आपका सही आंसर क्या होगा, सी, जियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफाइंड सोशियल स्ट्रेटिफिकेशन एज डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू परमानेंट ग्रुप्स। तो किसने डिफाइन किया है सोशियल स्ट्रेटिफिकेशन, ये डिफाइन किया है हमारा रेमंड एरोन ने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को परमानेंट सोशल ग्रुप्स के डिवीजन के रूप में डिफाइन किया है। क्योंकि मार्क्स, वेबर सब ने ही सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को डिफाइन किया है, पर परमानेंट ग्रुप में जो सोसाइटी में डिवीजन होता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का, वो किसने डिफाइन किया था, रेमंड एरोन ने। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कार्ल मैक्स स्ट्रेटिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। तो कार्ल मैक्स के अकॉर्डिंग स्ट्रेटिफिकेशन किस पे बेस्ड होता है, इकोनॉमिक क्लास पे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, इकोनॉमिक क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर एक्सप्लेन स्ट्रेटिफिकेशन यूजिंग। तो हमारे मैक्स वेबर ने स्ट्रेटिफिकेशन को कैसे एक्सप्लेन किया, क्या यूज करके, वेबर ने मैक्स से ज्यादा ब्रॉड व्यू दिया। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, स्टेटस और पावर को भी स्ट्रेटिफिकेशन का बेस माना। तो उन्होंने क्या बताया कि क्लास, स्टेटस और पावर तीनों को यूज करके स्ट्रेटिफिकेशन को एक्सप्लेन किया। किसने, मैक्स वेबर ने। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्लास, स्टेटस एंड पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कास्ट सिस्टम बर्थ बेस्ड होता है, इसलिए इसमें सोशल मोबिलिटी ऑलमोस्ट नहीं होती है। तो कास्ट सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्लोज सिस्टम। और वजह क्या है कि कास्ट सिस्टम क्लोज सिस्टम है, क्योंकि ये बर्थ बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास सिस्टम अलाउज।
तो क्लास सिस्टम क्या होता है, ओपन होता है जहां इंडिविजुअल अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। तो क्लास सिस्टम में क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसीलिए सोशल मोबिलिटी हो सकती है, अपनी पोजीशन चेंज हो सकती है। तो क्लास सिस्टम क्या अलाउ करता है, सोशल मोबिलिटी अलाउ करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, सोशल मोबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिस्टम इज बेस्ड ऑन बर्थ। तो अभी हमने क्या कहा कि कास्ट सिस्टम क्या होता है, बर्थ बेस्ड सिस्टम होता है, जो कंप्लीटली किस पे बेस्ड है, आपके बर्थ पे। ये अचीवमेंट बेस्ड नहीं होता है। तो हमारा बर्थ बेस्ड सिस्टम क्या है, हमारा कास्ट। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्वरी इज ए सिस्टम वेयर। देखो, सेल्वरी सिस्टम में इंसान को इंसान नहीं बल्कि प्रॉपर्टी माना जाता है। तो सेल्वरी सिस्टम क्या होता है, जहां पे इंडिविजुअल को हम क्या मान रहे हैं, प्रॉपर्टी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, इंडिविजुअल्स आर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टेट सिस्टम एग्जिस्टेड मेनली इन। एस्टेट सिस्टम मेडिवल या फ्यूडल सोसाइटी में प्रेविलेंट था। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो सकता है कि एस्टेट सिस्टम एग्जिस्टेड मेनली इन, आपके ऑप्शन क्या दिए हैं, फ्यूडल सोसाइटी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, फ्यूडल सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज यूनिवर्सल बिकॉज इट इज फाउंड इन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हर सोसाइटी में पाया जाता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल कहा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, सी, ऑल सोसाइटी, क्योंकि यूनिवर्सल मतलब सब जगह मिलना। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आपका यूनिवर्सल है क्योंकि ये सभी सोसाइटी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। तो आपके जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, देखो सोशलाइजेशन क्या होती है, एक प्रोसेस होती है, तो स्ट्रेटिफिकेशन की एक फॉर्म नहीं होती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, सोशलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम इज मोस्ट रिजिड। रिजिड मतलब क्या होता है, जो चेंज नहीं हो सकता, कठोर होता है। ठीक है, तो कौन सा स्ट्रेटिफिकेशन मोस्ट रिजिड है, जितने भी आपके ऑप्शन दिए गए, कास्ट सिस्टम, क्योंकि बर्थ बेस्ड सिस्टम है, जिसे आप अपनी जिसमें आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम का मोस्ट रिजिड सिस्टम क्या है, कास्ट सिस्टम। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विटी इन एजुकेशन एम्स एट। देखो, इक्विटी एजुकेशन में इक्विटी का क्या एम है, एजुकेशनल इक्विटी का एम होता है डिसएडवांटेज स्टूडेंट को एक्स्ट्रा सपोर्ट देना, क्योंकि हम इक्विटी मतलब क्या है, फेयरनेस। तो इसका मेन एम क्या है, रिमूविंग डिसएडवांटेजेस, जो जिनको एजुकेशन नहीं मिल रही है, जिस ग्रुप को, उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देकर हम सोसाइटी में क्या कर सकते हैं, इक्विटी मेंटेन कर सकते हैं, किसके थ्रू, एजुकेशन के थ्रू। तो एजुकेशन में इक्विटी का एम है रिमूविंग डिसएडवांटेजेस। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मोबिलिटी मीन्स। सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है सोशल पोजीशन का चेंज होना। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, सोशल मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट इन सोसाइटी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरजनरेशनल मोबिलिटी रेफर्स टू। तो इंटरजनरेशनल मोबिलिटी पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच स्टेटस चेंज को कहते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, बिटवीन जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया इज बेस्ड ऑन।
तो रिजर्वेशन पॉलिसी इक्विलिटी नहीं बल्कि इक्विटी को प्रमोट करती है। तो रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया इज बेस्ड ऑन इक्विटी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन वाज गिवन बाय। किसने फंक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन दी है? तो आपके जो भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डेविस एंड मूर। इन्होंने ही फंक्शनल थ्योरी दी जिसमें इनइक्वलिटी को फंक्शनल माना गया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डेविस एंड मूरे। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डेविस एंड मूरे स्ट्रेटिफिकेशन एग्जिस्ट बिकॉज। उनके अकॉर्डिंग हाई स्किल्स वाले रोल्स के लिए हाई रिवॉर्ड्स जरूरी होते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट रोल्स नीड रिवॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क्सिस्ट थ्योरी व्यूज स्ट्रेटिफिकेशन एज रिजल्ट ऑफ। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था? मार्क्स के अकॉर्डिंग स्ट्रेटिफिकेशन एक्सप्लॉइटेशन का रिजल्ट होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, एक्सप्लॉइटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द बेसिस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मेजर इंडिकेटर होता है वेल्थ। वेल्थ मीन्स मनी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, वेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन रेफर्स टू इनइक्वलिटी बेस्ड ऑन। जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन मेल और फीमेल के बीच इनइक्वलिटी को रेफर करता है, क्योंकि जब हम वर्ड लगा देते हैं जेंडर तो यहाँ पे जो इनइक्वलिटी हो रही है वो मेल और फीमेल के बीच हो रही है। तो जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन रेफर्स टू इनइक्वलिटी बेस्ड ऑन सेक्स। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, सेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिस्टम अलाउज सोशल मोबिलिटी। देखो सिर्फ क्लास सिस्टम में मोबिलिटी पॉसिबल होती है, क्योंकि लोअर से मिडल, मिडल से अपर आपकी क्या है मोबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है हमारा क्लास सिस्टम। तो आपका सही आंसर क्या होगा? किस सिस्टम में सोशल मोबिलिटी अलाउ होती है? क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम मीन्स। देखो ओपन सिस्टम का मतलब है सोशल पोजीशन चेंज हो सकती है, जो हम अभी बात कर रहे थे कि लोअर से अपर, लोअर से मिडल, मिडल से अपर चेंजेस हो सकते हैं हमारे क्लास सिस्टम में। तो ओपन सिस्टम का मतलब क्या है? जब आप अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो ओपन स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम का मतलब होता है मोबिलिटी पॉसिबल। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल इनइक्वलिटी रेफर्स टू। देखो रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सोशल इनइक्वलिटी क्रिएट करता है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं इक्वलिटी तभी मेंटेन होगी जब सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, चाहे वो रिसोर्सेज बेस्ड हो, कि आप किसी को जो रिसोर्सेज दे रहे हैं वो भी आप क्या करें इक्वल करें। तो रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनाता है? सोशल इनइक्वलिटी क्रिएट करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, unequal distribution of resources. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थिंकर emphasize क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल मार्क्स का सेंट्रल कंसेप्ट था। उनका जो कंसेप्ट था वो किस पे बेस्ड था? क्लास पे बेस्ड था। तो कौन से थिंकर ने क्लास स्ट्रगल को एम्फेसाइज किया है? मार्क्स ने। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फीचर्स ऑफ क्लास सिस्टम।
इतनी देर से हम यही बात कर रहे हैं कि क्लास सिस्टम का जो फीचर्स है मेन वो क्या है, सोशल मोबिलिटी। आप अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो क्लास सिस्टम का फीचर्स क्या होता है, मोबिलिटी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, मोबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट ए बेसिस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। देखो जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें इमोशन स्ट्रेटिफिकेशन का बेस नहीं होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशनल इक्विटी एंश्योर्स। एजुकेशनल इक्विटी का मतलब है सबको सेम नहीं बल्कि फेयर अपॉर्चुनिटीज देना, क्योंकि इक्विटी मीन्स क्या है, फेयरनेस। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, फेयर एक्सेस एंड सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ए वर्टिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन अपर नीचे हायरार्की को शो करती है। तो हमारा वर्टिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, क्लास। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, क्लास। क्योंकि इसी में तो होते हैं ना, हायरार्की होती है, लोअर टू मिडल, मिडल टू अपर होता है। तो इस तरह की हायरार्की शो करता है वर्टिकल फॉर्म में। तो वो कौन सा शो करता है, क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोवर्टी इज एन एग्जांपल ऑफ। पोवर्टी स्ट्रेटिफिकेशन का प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ठीक है, तो पोवर्टी किसका एग्जांपल है, स्ट्रेटिफिकेशन का। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पॉलिसी सपोर्ट्स इक्विटी। रिजर्वेशन डिसएडवांटेज ग्रुप को अपलिफ्ट करता है। तो हमारी कौन सी पॉलिसी सपोर्ट करती है इक्विटी को, रिजर्वेशन। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डायमेंशन वाज एडेड बाय वेबर। तो वेबर ने कौन सा डायमेंशन ऐड किया, स्टेटस डायमेंशन वेबर का मेजर कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, तो कौन सा आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, स्टेटस। उन्होंने कौन सा डायमेंशन ऐड किया, स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अफेक्ट्स। देखो हमारा जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो एजुकेशन, हेल्थ, लाइफ चांसेस सबको अफेक्ट करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, और ऑफ दिस, क्योंकि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन तीनों ही फैक्टर को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विटी फोकसेस ऑन। देखो इक्विटी का फोकस सिर्फ आउटकम पे नहीं होता, प्रोसेस पर होता है। और इक्विटी मतलब क्या होता है, फेयर। तो इक्विटी फोकसेस ऑन फेयर प्रोसेसेस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विलिटी विदाउट इक्विटी मे लीड टू। इक्विटी के बिना इक्विलिटी इनजस्टिस क्रिएट कर सकती है। तो इक्विलिटी और इक्विटी दोनों ही क्या है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अगर एक दूसरे के बिना हम बात करें इक्विटी और इक्विलिटी की, तो ये क्या करेंगे, इनजस्टिस क्रिएट कर सकते हैं। तो विदाउट इक्विलिटी, इक्विटी क्या करेगी, आपका क्या लीड करेगी, जस्टिस। तो आपका सही आंसर क्या है, ए, जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल क्लास इज मेनली बेस्ड ऑन। सोशल क्लास मेनली इकोनॉमिक फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, क्योंकि क्लास लोअर, अपर, मिडल ये क्या है, क्लासेस हैं। तो ये किस पे बेस्ड है, एक्यूपेशन एंड इनकम में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, एक्यूपेशन एंड इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेटिफिकेशन इज मेंटेन थ्रू। देखो फैमिली, एजुकेशन और रिलीजन स्ट्रेटिफिकेशन को मेंटेन करते हैं। तो ये तीनों ही जो आपके ऑप्शन है, एजुकेशन,
रिलीजन एंड फैमिली, ये तीनों ही क्या करते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन को मेंटेन करते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। हर सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन होती है, ठीक है, ये क्या है, सभी जगह सभी सोसाइटी में मिलती है। तो स्ट्रेटिफिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये यूनिवर्सल होती है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ। एस्टेट सिस्टम फ्यूडल सोसाइटी का पार्ट था। तो आपका सही आंसर क्या होगा कि एस्टेट सिस्टम किससे एसोसिएटेड था, फ्यूडलिज्म से एसोसिएट था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विटी प्रमोट्स। इक्विटी का अल्टीमेट रिजल्ट है इंक्लूजन, ठीक है, इंक्लूजन होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इक्विटी प्रमोट इंक्लूजन। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट ए थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी थ्योरी स्ट्रेटिफिकेशन की रिकॉग्नाइज थ्योरी नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, इवोल्यूशनर थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन इज एग्जाम्पल ऑफ। एजुकेशन का अनइक्वल एक्सेस सोशल इनइक्वलिटी का एग्जाम्पल होता है, क्योंकि अगर हर किसी को एजुकेशन नहीं मिल रही है, हम अनइक्वलिटी मेंटेन कर रहे हैं एजुकेशन में, तो किसका एग्जाम्पल है, इनइक्वलिटी का। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इनइक्वलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टीमेट एम ऑफ इक्विटी इज। इक्विटी का फाइनल गोल सोशल जस्टिस होता है। तो हमारे इक्विटी का अल्टीमेट गोल क्या है, सी, सोशल जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेटिफिकेशन लीड्स टू। स्ट्रेटिफिकेशन नेचुरली इनइक्वलिटी क्रिएट करता है। तो स्ट्रेटिफिकेशन लीड्स टू इनइक्वलिटी। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इनइक्वलिटी। लास्ट क्वेश्चन है विच सिस्टम इज अचीवमेंट बेस्ड। क्लास सिस्टम अचीवमेंट बेस्ड होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्लास सिस्टम। देखो ये था इक्विटी और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का कंप्लीट एमसीक्यू, जो मैंने आपको सबके आंसर भी बता दिए। आपके जितने भी मार्क्स हैं आप प्लीज कमेंट में बताइए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।